तो कीथ ली का भी फिलहाल पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सीन क्या चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक लाइन सूटेबल उनके लिए है वो ये कि मैं आता हूँ गुम हो जाता हूँ तुम्हें अच्छा लगता हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड बहुत सारी कमाल के फ्रेश अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इस हफ्ते AEW डायनामाइट एंड NXT की व्यूवरशिप के बारे में करेंगे बात कि भाई कौन से शो की कितनी रेटिंग्स आई हैं। इस साल हॉल ऑफ फेम 2021 के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसी इंडक्टी कर दी है। वो सुपरस्टार रिसेंटली आया था AEW डायनामाइट के शो के ऊपर। प्लस इस वीडियो के अंदर अंड्राडे के बारे में करेंगे बात, क्योंकि उन्होंने भी पब्लिकली अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू का करंट स्टेटस डिस्कस किया है। विंस मैकमैन ने भी एक न्यू रूल निकाल दी है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, सभी सुपरस्टार्स के लिए, और ये बात टीज करते हैं कि काफी जल्दी रॉ और स्मैकडाउन में होगी रियल फैंस के रिटर्न। एंड फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग द लिमिटलेस कीथ ली के बारे में करेंगे बात, और कीथ ली का भी फिलहाल क्या है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर स्टेटस, कब तक वो रिटर्न करेंगे। ये जो सारी सिचुएशन है कीथ ली ने रिसेंटली खुद एड्रेस की है, और उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई काफी सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। होप करता हूँ आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस हफ्ते AEW डायनामाइट एंड NXT के शो की व्यूवरशिप के बारे में जुड़ी है। मेरे हिसाब से जो दोनों शोज थे वो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। अगर मैं AEW डायनामाइट की बात करूँ तो मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही कमाल का वुमेन्स के बीच अनसेंशन्ड मैच हुआ था। अगर मैं NXT के शो की बात करूँ तो भाई वहाँ पर NXT टेकओवर स्टैंड एंड डिलीवर के लिए काफ़ी बड़े मैचेस टीज होते हुए नजर, और ऊपर से फिन बैलर एंड केरन क्रॉस का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। लेकिन इस हफ्ते जो AEW डायनामाइट की व्यूवरशिप आई है भाई वो पिछले हफ्ते के मुकाबले ज़्यादा आई है, क्योंकि इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है 7,68,000 व्यूवरशिप, यानी कि 768 की। और अगर मैं वहीं NXT की बात करूं तो NXT की जो व्यूवरशिप है पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी डाउन आई है, क्योंकि इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है 5,97,000 व्यूवरशिप, यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले तो भाई बहुत तगड़ी गिरावट आई, क्योंकि पिछले हफ्ते रेटिंग 6,91,000 आई थी, और करीबन मैं कहूँ तो भाई 90,000 के आसपास का जो मार्जिन है NXT के इस हफ्ते व्यूवरशिप के अंदर आया है। और पिछले हफ्ते जो AEW डायनामाइट की व्यूवरशिप आई थी वो 7,43,000 आई थी, और पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते थोड़ी सी, यानी कि 20 से 30,000 व्यूवर्स की जरूर से एक अच्छी लीड कह सकते हो आप लोग AEW डायनामाइट ने इस हफ्ते शो के ऊपर हासिल की है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है कि भाई शोज कौन सा कमाल का जाता है, शोज दोनों बेहतरीन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेटिंग्स वॉर के अंदर NXT थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस बार WWE हॉल ऑफ फेम 2021 के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली WWE ने कैसी इंडक्टी कर दी है जिसको सुन के शायद आप लोग थोड़ा शॉक हो जाओगे। और भाई ये जो इंडक्टी है, ये जो WWE लेजेंड है वो AEW के अंदर भी अपने अपीयरेंस कर चुका है, और भाई ये है और कोई नहीं बल्कि एरिक बिशॉफ की। और ये जो अनाउंसमेंट है वो WWE हमें कल रात को करते हुए नजर आती है कि भाई हॉल ऑफ फेम 2021 के जो इंडक्शन है उसके अंदर अब एरिक बिशॉफ भी शामिल होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से भाई ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि AEW डायनामाइट के अंदर भी वो अपनी अपीयरेंस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विंस मैकमैन ने उन्हें इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर डाल दिया। और मेरे हिसाब से उसका रीजन ये है कि विंस मैकमैन जानते कि एरिक बिशॉफ का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रो रेसलिंग के लिए एंड स्पेशली WWE के लिए। और आज शायद मैं कहूँगा जिस स्टेज के ऊपर WWE जितनी फेमस WWE है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन एरिक बिशॉफ का भी रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने प्रो रेसलिंग एंड WWE को आगे बढ़ाया है। और इसलिए शायद उनकी AEW डायनामाइट के अपीयरेंस के बावजूद भी इस साल हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के अंदर हमें एरिक बिशॉफ आते हुए नजर आएंगे। और पर्सनली मैं भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उनका जो करियर है, उनका जो पूरा दिमाग है वो ये चीज़ ज़रूर से डिजर्व करता है। और इस साल जो WWE हॉल ऑफ फेम है उसके अंदर हमें अब वो भी आते हुए नजर आने वाले हैं। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन जब विंस मैकमैन ने हॉल ऑफ फेम 2021 के अंदर एरिक बिशॉफ को कर दिया ऐड डिस्पाइट उनकी AEW डायनामाइट की अपीयरेंस के बावजूद। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है अंड्राडे सियान आल्मस के बारे में, या फिर अंड्राडे कह लो। और रिसेंटली अंड्राडे ने भी अपना जो WWE का स्टेटस है वो रिवील किया है। क्या सही में उन्होंने WWE से रिलीज के बारे में बात की थी, या फिर और क्या सही में उनकी जो रिलीज रिक्वेस्ट थी वो WWE की तरफ से डिनाई कर दी गई है। और ये जो पूरा स्टेटस है कह लो अंड्राडे जो है अपना वो बताते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उनका जो ट्वीट है वो आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर अंड्राडे कहते हैं जो सभी र्यूमर्स आ रहे हैं मेरे को लेकर और मेरे फ्यूचर को लेकर वो एकदम सही है। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता कि मेरा जो फ्यूचर है वो क्या चीज़ें होल्ड
करता है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपने सपनों को किसी भी हालत में पूरा करके रहूँगा। और थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने रिसेंटली रिलीज के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया, और उसके बाद उन्होंने यही सेम चीज़ जो है वो इंग्लिश के बाद मैक्सिकन लैंग्वेज में भी नीचे लिख दी है। कुल मिला के यहाँ पर अंड्राडे ये बताना चाहते हैं कि जो सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि उन्होंने WWE से रिलीज़ की रिक्वेस्ट की, उनकी जो रिलीज़ की रिक्वेस्ट है वो डिनाई कर दी गई, ये सारी चीज़ें एकदम सही हैं। और अंड्राडे को अभी फिलहाल खुद नहीं पता है कि उनका क्या फ्यूचर होने वाला है। और रिसेंटली भाई जिम रॉस ने ये बात रिवील की है कि उनके अकॉर्डिंग WWE ने अंड्राडे की जो रिलीज है रिक्वेस्ट वो इसलिए डिनाई कर दी क्योंकि WWE को ये डर है कहीं अंड्राडे चले ना जाएं AEW के अंदर। और ऊपर से उन्होंने ये भी रीज़न रिवील किया है कि क्यों विंस मैकमैन पुश नहीं कर रहे हैं अंड्राडे को। उनके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि अंड्राडे को इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है माइक के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में वो मैक्सिकन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसलिए शायद जो अंड्राडे हैं वो WWE के अंदर थोड़ा पीछे हैं और विंस मैकमैन इसलिए उन्हें पुश देना नहीं चाहते हैं। और मेरे हिसाब से भाई सही में कोई बड़ा इशू है नहीं, अगर कोई आप जनरल मैनेजर अंड्राडे के साथ रख दो तो अंड्राडे के जो मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन जाते हैं। बाकी देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अभी फिलहाल अंड्राडे ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि सही में वो WWE से बाहर जाना चाहते हैं। भाई आपके हिसाब से क्या अंड्राडे का WWE पुश रोकना सिर्फ इसलिए सही है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है? इसको लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बार द लिमिटलेस कीथ ली के बारे में जुड़ी है। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कीथ ली का जो हाल है वो भी अंड्राडे जैसे ही हो गया है। पहले बीच में उन्होंने रिटर्न की, वो एलिमिनेशन चेंबर के US टाइटल मैच में एंटर हुए, लेकिन फिर से उन्हें पुल आउट कर लिया गया और तब से लेकर अब तक रॉ के एपिसोड के अंदर हमें कीथ ली दिखाई नहीं दिया। और ज़रूर से कीथ ली के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कीथ ली आते हैं और अचानक से फिर से कहाँ गायब हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ को लेकर जो लगातार फैंस है वो कीथ ली से उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर पूछ रहे होंगे। और रिसेंटली उसका जो रिस्पॉन्स है कीथ ली ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दिया। उनका जो ट्वीट है आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा काफ़ी सारे लोग मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई अभी फिलहाल मैं कहाँ हूँ, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन मैं ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में मेरे साथ अभी फिलहाल क्या चीज़ें चल रही हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग मुझे कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हो, और जब भी मैं रिटर्न करूँगा आपके इस अभी तगड़े प्यार के कारण मैं बहुत ही अच्छी अपनी रिटर्न करने वाला हूँ। और मैं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा अपनी WWE रिटर्न के बाद। और हैशटैग आखिरी में उन्होंने ली लीजियन भी लिख दी है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कीथ ली ये बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर भी फिलहाल कुछ ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, या फिर ऐसा हो सकता है WWE उनको ढंग से ना बुक कर रही है। ये रीज़न है कि कीथ ली भी फिलहाल WWE से बाहर है, लेकिन ज़रूर से उन्होंने यहाँ पर अपनी रिटर्न के बारे में बात की है। और होप करता हूँ कि रेसलमेनिया से पहले कीथ ली की हमें WWE के अंदर रिटर्न दिखाई दे, और WWE किसी भी हालत में कीथ ली को चाहे एक US टाइटल मैच के अंदर या फिर कोई भी एक अच्छा सिंगल्स मैच हमें देती हुई नजर आए, जो कि मेरे हिसाब से कीथ ली ज़रूर से डिजर्व करते हैं। और पहले मैंने आपको बताया था जैसा कि विंस मैकमैन चाहते ये हैं कि कीथ ली को परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर अभी फिलहाल और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, उन्हें अपना जो फैट है वो डिक्रीज करने की ज़रूरत है। और शायद ये रीज़न हो सकता है कि विंस मैकमैन कीथ ली को ढंग से पुश नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल मेन रोस्टर के अंदर। बाकी देखते हैं भाई कीथ ली कब रिटर्न करते हैं। और कीथ ली ने भी रिसेंटली कुछ इस तरीके से अपनी WWE सिचुएशन को एड्रेस की है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार एक न्यू रूल के बारे में जुड़ी है, जो कि रिसेंटली विंस मैकमैन की तरफ से पास किया गया सभी WWE सुपरस्टार्स के लिए, जो कि हमें हर हफ्ते रॉ एंड स्मैकडाउन या फिर कोई भी पेपर व्यू के अंदर रेसल करते हुए नजर आते हैं। और भाई ये जो रूल है कहीं ना कहीं ये बात टीज करता है कि काफी जल्दी रॉ एंड स्मैकडाउन के ऊपर हमें लाइव ऑडियंस आती हुई नजर आएगी। और भाई रिसेंटली ये जो अपडेट है वो रिंगसाइड न्यूज की तरफ से आती है सामने। रिंगसाइड न्यूज ये बात रिवील करता है कि रिसेंटली जो विंस मैकमैन है वो एक ईमेल भेजते हैं टैलेंट रिलेशंस को, यानी कि जो टैलेंट का पूरा मैनेजमेंट बनाया WWE ने उनको, एंड सभी WWE सुपरस्टार्स एंड स्टाफ मेंबर को। और ये जो न्यू रूल है वो विंस मैकमैन की तरफ से खुद पास किया गया है। और इस रूल के अकॉर्डिंग अब जो WWE के सुपरस्टार्स हैं उन्हें लाइव फैंस के रिटर्न के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम जानते हैं वैसे रेसलमेनिया के अंदर जो एक बार फिर से लाइव फैंस है वो आते हुए नजर आएंगे, उसकी तैयारी उसके बाद की जो तैयारी है वो WWE ने इस न्यू रूल से शुरू कर दी है। और विंस मैकमैन ने ये बात बताई है कि भाई अब हर सुपरस्टार को एडवर्टीजमेंट के दौरान भी रेसल करना पड़ेगा, और ये इसलिए ताकि जो फैंस की एक बार फिर से रिटर्न होगी, सुपरस्टार कहीं लड़ते हुए थक ना जाए। और ऊपर से मान लो एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग रॉ या फिर स्मैकडाउन का कोई भी मैच देखते हैं, उसमें जो सीक्वेंस है वो लगातार चालू रहे और हमें देखने में ये ना लगे कि शायद WWE सुपरस्टार यहाँ पर तो था ही नहीं भाई, एक्चुअल में यहाँ पर WWE सुपरस्टार्स ने ब्रेक लिया है। और ये कुछ चीज़ें जो कि विंस मैकमैन के न्यू रूल के अंदर इंक्लूड हैं। जिन लोगों को नहीं पता बता दो, जब अभी फिलहाल थंडरडोम में WWE यूज़ कर रही है या फिर इससे पहले जब परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर से
रॉ और स्मैकडाउन के जो एपिसोड्स हैं वो एयर ऑन हुआ करते थे, तो जब भी एडवर्टीजमेंट आती थी जो सुपरस्टार से वो रिंग के बीचों बीच बैठ के आराम किया करते थे और एक बार फिर से एयर ऑन होने से कुछ सेकंड्स पहले जो सुपरस्टार से एक बार फिर से रिंग के अंदर रेसल किया करते थे। वो अलग बात है, जब लाइव ऑडियंस होती थी ऐसा कुछ भी नहीं होता था WWE में, और जो पूरा मैच है वो एडवर्टीजमेंट के दौरान भी चालू रहता था। और विंस मैकमैन अब ये चाहते कि फिर से जो WWE सुपरस्टार्स है वो यही चीज़ करें और एडवर्टीजमेंट के दौरान उन्हें ब्रेक ना दिया जाए, बल्कि उस टाइम भी वो हमें रिंग के अंदर रेसल करते हुए नजर आए, जो कि मेरे हिसाब से ज़रूर से एक बहुत ही बड़ा हिंट है कि बहुत जल्दी रॉ एंड स्मैकडाउन के अंदर भी जो ऑडियंस है वो हमें आते हुए नजर आएगी। और उसकी जो प्रेपरेशन है WWE ने अभी से करना शुरू कर दी है। और इस न्यू रोल को लेकर आपका क्या सोचना है आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।